बिहार की राजनीति कौन कौन सा रंग दिखाएगी, ये कहना अब बहुत ही टेढ़ा खीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अलग तरह के राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्त और दुश्मन भी अलग अलग देखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, सत्ता के लिए ये बताना भी बड़ा अब जल्दबाजी हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है, उसमें अब दोस्त और दुश्मन की पहचान भी बड़ा मुश्किल हो गई है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने सिक्के जमाने की कोशिश कर रही थी। इन सारे झंझावातों में एक चीज़ देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ आरजेडी से भी संबंधों को बेहतर रखने के कई दल हैं जो तैयारियां कर रहे थे और इसमें वो लगातार आगे भी निकल रहे थे। किस तरह से आपने देखा कि चिराग पासवान जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से वो नीतीश कुमार के साथ भी संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, आपने देखा कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से भी संबंधों को बेहतर करना चाह रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में श्याम रजक से मुलाकात होती है, श्याम रजक जाते हैं और चिराग पासवान और उनकी माता से मिलते हैं, वहीं चिराग पासवान खुद जा कर के तेजस्वी यादव से मिलते हैं, लालू प्रसाद को आमंत्रित करते हैं अपने पिता के बरसी पर। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस भी बिल्कुल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि नीतीश कुमार के नज़दीक आते आते अचानक से तेजस्वी यादव अच्छे लगने लगे हैं पशुपति कुमार पारस को। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि पशुपति कुमार पारस के आने से क्या कुछ होगा उसका अभी आकलन ही कर रही है, वहीं पशुपति कुमार पारस भी अपने लिए भविष्य का रास्ता तैयार कर रहे हैं। बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थिति में एलजेपी पशुपति गुट लगातार अब ये खबर आ रही है और बहुत करीबी ने ये राज खोला है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों ही अब तेजस्वी यादव से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस के बहुत ही करीबी उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कई ऐसे राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव लालू यादव के सभी गुण हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अहंकारी हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के परिवार में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में विखंडन हुआ, उसी तरह से अब लोग लग गए हैं कि लालू प्रसाद के परिवार और पार्टी दोनों में भी बिखराव हो जाए। पशुपति कुमार पारस के नज़दीकी रहने वाले जो नेता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि समारोह में तेजस्वी यादव को आमंत्रित करने के मकसद से उन्हें दर्जन बार फ़ोन किए जाने की बात को कहा है। एक खुलासा किया उन्होंने कि पशुपति कुमार पारस 1 दर्जन से ज़्यादा बार फ़ोन करके तेजस्वी यादव को आमंत्रित करके ये दिखाना चाहते थे कि तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके फ़ोन को नहीं उठाया। निमंत्रण कार्ड भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने नहीं आए तेजस्वी यादव। जबकि आपको बता दें कि उनके साथ ही दिल्ली में और पटना में दोनों जगह रामविलास पासवान की अलग अलग मनाई गई थी पुण्यतिथि। इस पुण्यतिथि के अवसर पर चाहते थे पशुपति कुमार पारस कि वो चिराग पासवान को ये दिखा सकें या अपने विरोधियों को भी इस बात का एहसास करा सकें कि उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि इस अवसर पर बहुत सारे नेता पहुंचे थे। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें शामिल हुए थे, पर इसमें तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई रखी। हालांकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इसमें ज़रूर पहुंचे थे और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में एलजेपी रामविलास पासवान के आवास पर, जो आवास उनको आवंटित किया गया था, उस आवास पर भी मनाई गई थी, जिसमें कई नेता पहुंचे थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद वहां पहुंचे थे और ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहुंचे थे। ये दिखाता है कि चिराग पासवान को भी अब अपने खेमे में करने की राजनीति चल रही है। अब इस राजनीति को लेकर के बिहार
अलग तरह से सोच रहा है। राजनीतिक बदलते घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटना के साथ साथ अब एक दूसरे को दिखाने की भी बात सामने आ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।